हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक हिंदी कविता जो कि यूजीसी नेट में दी गई है, उन कविताओं के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो इसके भाग 1 में मैं पहले इसकी कविताएं करा चुकी हूँ, 11 कविताएं। आज मैं 12वें नंबर से इसकी कविता जो है आगे की वो शुरू करने वाली हूँ। तो बीच में मेरा फ़ोन जो है वो टूट गया था, तो उस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन अब जो है वीडियो की कंटिन्यूटी यूं ही बनी रहेगी। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं, आज की कविता। तो पहली कविता है परिवर्तन, सुमित्रा नंदन पंत जी की। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1924 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह पल्लव में संकलित है। इस कविता में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है, यानी कि परिवर्तन जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है। परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों स्वरूपों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। इस कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। अगली कविता है प्रथम रश्मि। ये भी पंत जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1919 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह वीणा में संकलित है और वीणा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1927 ईस्वी। तो इसमें जो है सुबह की पहली किरण यानी कि प्रथम रश्मि के साथ ही जो प्रकृति में बदलाव होता है, सुबह में जो बदलाव होता है, प्रकृति का जो दृश्य होता है उसका चित्रण किया गया है। प्रथम रश्मि के आने से पूर्व सब कुछ जो है शून्यावस्था में रहता है, परंतु जैसे ही प्रथम रश्मि आती है, सुबह की शुरुआत होती है, सबके अंदर एक नई चेतना सी जाग जाती है। तो इस कविता में कवि ने जिज्ञासु बनकर चिड़िया से प्रश्न किया है और उसी का वर्णन जो है इस कविता में किया गया है। अगली कविता है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। महादेवी वर्मा जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1930 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह निर्जा में संकलित है। इस कविता में कवित्री ने जीवात्मा व परमात्मा के मध्य चिरंतन संबंध की जो स्थिति है उसका प्रतिपादन किया है। जड़ और चेतन में कोई अंतर जो है वो नहीं मानती है। एक ही सत्ता ने दोनों को प्रकाशित किया है। जड़ को भी और चेतन को भी प्रकाशित करने वाला एक ही ये परमपिता है। उसका वर्णन क्या है? ये जो है रहस्यवादी कविता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा जो है उनकी कविताओं में हमें रहस्यवाद जो है देखने को मिलता है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का। इसमें जो है विरोधाभास और रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अगली कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1936 ईस्वी। सांध्य गीत का यामा में भी इसी कविता का संकलन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहा है। बादल जो है वो जल से भरा होता है, परंतु उसका जो जल होता है वो संपूर्ण संसार के लिए होता है। उसी प्रकार से जो करुणाशील व्यक्ति होते हैं वो भी संसार में इस करुणा का जल जो है वो बरसाते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका स्वयं का सुख दुख इसमें नहीं होता। उनके खुद के जो सुख के लिए नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, बल्कि औरों के सुख का ध्यान रखते हैं। अगला है फिर विकल है प्राण मेरे। महादेवी वर्मा बाबू। तो ये भी महादेवी वर्मा जी की कविता है। इसमें उन्होंने आत्म अभिव्यक्ति का जो है वर्णन किया है। सृष्टि के संबंध में जो है उनकी व्याकुलता जो है इस कविता में देखने को मिलती है। सागर की लहरें, आकाश के तारे आदि का जो रहस्य है, कहाँ से ये उठते हैं, कहाँ से आते हैं, इस प्रकार के जो रहस्य हैं उनको जानने की इच्छा जो है इस कविता में की गई है। उनको जानने के लिए जो है उनका मन विकल है। सृष्टि के चिरंतन सत्य का वर्णन, उसको जानने की इच्छा, तो इसी वजह से उनके मन में जो है वो विकल जो है उनके प्राण हो रहे हैं। इन चीज़ों को देख के, इनको जानने की जो उत्सुकता के कारण हो रही है। तो कवित्री के इसमें स्वयं के भावों का जो है वर्णन है, उनके स्वयं की इच्छा जो है इसका वर्णन इस कविता में किया गया है।
अगली कविता है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो ये उनके दीप शिखा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1942 ईस्वी। साधक को अपनी साधना जो है वो करते रहने देना चाहिए। वह किसी की इच्छा से साधना नहीं करता, बल्कि वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। आरती के जो दीपक नीरवता है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है, उसके माध्यम से जो है वर्णन किया गया है। शून्यावस्था को एक शाम होते ही जो शून्यावस्था हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, उसको ये मंदिर का दीपक जो है वो प्रकाश से भर देता है, इसका वर्णन है। भक्तों की विफलता का चित्रण है। पुनः प्राण रूप संकल्प का जो संकल्प है उसका वर्णन किया गया है। अंधेरे के बाद जो उजाला आता है, उजाले संपूर्ण जगत में उजाला फैलता है, उसका वर्णन है। एक आशा का संचार व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इन सभी का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो अगली कविता है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, लेकिन जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत गलत दे दिया गया है। इसको महादेवी वर्मा जी की कविता बताई गई है। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। तो ये उनके काव्य संग्रह युगांत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1934 ईस्वी। तो यहाँ जीर्ण पत्र से अभिप्राय है पुरानी सड़ी गली मान्यताएं और अंधविश्वास से। पुरानी मान्यताएं नए युग के लिए जो है अनुपयोगी हो चुकी है, अतः उनको त्यागना ही बेहतर है। तो यहाँ कवि के कहने का भाव है कि निष्प्राण पुरातन युग जो है वो चला जाए और आशा से भरा नया युग जो है वो वापस लौट आए। यही इस कविता का भाव है, नवचेतन को जगाने की बात कि नए युग आ जाए और जो पुरातनता है यानी द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जो पुराने सड़ी गली मान्यताएं हैं वो झड़ जाए, वो चली जाए। तो ये थी हमारी आज की कविताएं। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की जो कविताएं हैं वो इसके अगले भाग में ले लिए जाएंगे। तो ये आप सभी को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।